हेलो देश के वीर सैनिकों, क्या हाल चाल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8 की, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और लास्ट में आप लोगों को अपना रिजल्ट बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इफ नंबर 97580, ध्यान से देखिएगा, इफ नंबर 97580 is if the digit 7 and 5 interchange their places, the difference between the original and new number is। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया है ये, जैसे 97580, तो आपको 7 और 5 को इंटरचेंज करना है। यानी कि आप देख सकते हैं 9 एज इट इज रहेगा, ये 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे और 80 एज इट इज। अब इनके बीच का डिफरेंस आप देखिए, बड़े वाले नंबर डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करके। तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 5 में 7 नहीं जाएगा तो आप कैरी लेंगे, तो 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 9 गया 0। तो कितने का आपका डिफरेंस आ रहा है 1800 का, जो कि ऑप्शन ए में आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपलीफाई करना है। अब आपको सिंपलीफाई करना है, मतलब 1 के डिवाइड में 35, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर बड़ा वाला डिवाइड 2 के डिवाइड में 7, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/35 डिवाइड में 2/7। नाउ अब आपको क्या करना है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो बाद वाले फ्रैक्शन को पलटना पड़ता है, यानी उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो 7 1 7, 7 5 35, तो ऊपर कितना आ गया 1 × 1 1 और 5 2 10। तो 1/10 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी के आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। देखिए अब यहाँ पे आपको रूट के अंदर 196 अपॉन में 7 और यहाँ पे 900 अपॉन में x दिया, ये भी रूट के अंदर और इज इक्वल्स टू 4 है, तो आपको x का वैल्यू यहाँ पे बताना है। तो देखिए आप क्या कीजिए, जैसे रूट के अंदर a है और रूट के अंदर b है, तो आप इसको लिखते हैं रूट के अंदर a इंटू बी। वही काम आपको यहाँ पे करना है, यानी रूट के अंदर आपको क्या लिखना है 196/7 इंटू 900 ओवर x, ये पूरा रूट के अंदर आ गया और इज इक्वल टू में 4 है। अब आप 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 जा 14, और कितना बचा आपका 5 बचा, 56 हो गया, 7 8 जा 56। अब देखिए अभी आपका कितना हो गया 28 इंटू 900 अपॉन में x इज इक्वल टू 4। अब एक काम कीजिए, यहाँ से रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 28 इंटू 900 अपॉन x आएगा जब आप स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे आएगा सिर्फ 4, मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी 4 इंटू 4 करेंगे 16 आएगा। तो देखिए आप क्या कीजिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 28 आपको x निकालना है, तो 28 इंटू 900 एज इट इज रहेगा, और ये जो 4 स्क्वायर है ये इसके नीचे आ जाएगा x की जगह पे, तो ये 4 इंटू 4 आप लिख लीजिए, और यहाँ पे आपका x। अब इसको सॉल्व करना है, 4 7 जा 28, आप 900 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा 1 बचा, 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, फिर यहाँ पे 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो 7 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो 7 5 जा 35 कैरी 3, फिर 7 2 जा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे 17 होगा, कैरी 1, फिर आपका 7 2 जा 14 और 1 15, तो ये आपका कितना आ गया 1575, राइट। तो 1575 अपने ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, राइट, ऑप्शन ए 1575। आगे बढ़ते हैं। Find the least number which is divided by the 12, 15, 20 and 25 exactly। तो लीस्ट नंबर आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप 12, 15, 20 एंड 25 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 2 6 जा 12, 15 एज इट इज, 2 10 जा 20, 25 एज इट इज, फिर 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद 25 एज इट इज। अब आप 3 से ट्राई कीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 देन 25। अब आप 5 से करेंगे तो 5 ये आपका 1 एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 25, एक और 5 आपका आएगा, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, और ये 1। तो आपका क्या हो गया, देखो उसने क्या बोला है, वो एग्जैक्टली इन सभी से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 5 जा 300, सबको मल्टीप्लाई करना। देखो 2 जा 4, 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 300 आएगा, और यही आपका क्या है, वही लीस्ट नंबर है, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप हमारे अशोका बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां से आप इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, 6/5 एज इट इज, 3/2 एज इट इज, डिवाइड में 4/8 है, तो आपको पता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 4/8 है इसको आप 8/4 लिख सकते हो, -2/3 एज इट इज और ये 1/5 एज इट इज। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, अब इन तीनों को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीनों क्या है, ये दोनों मतलब तीनों जो आपके फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई में है। तो देखिए 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, और तो कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 3 को और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और अपॉन में कितना है सिर्फ 5, -2/3 और प्लस का 1/5। तो देखिए 18/5 है और ये 1/5 है, तो इनको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 18 में आप 1 ऐड कर लीजिए, तो 18 1 19, अपॉन में आपका 5 ऐड एज इट इज रहेगा, -2/3। अब आप बटरफ्लाई मेथड की हेल्प से इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 19 3 जा 57, फिर बीच में माइनस है, फिर 5 2 जा 10, अपॉन में 5 3 जा 15। तो आप 57 में से 10 को माइनस करेंगे, 47 बचेगा और अपॉन में 15 आ जाएगा। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। 15 3 जा 45, यहाँ पे 47 है तो 2 रिमाइंडर बचा और अपॉन में आपका 15, तो 3 होल 2/15 आपका आंसर होगा, जो कि आप ऑप्शन सी में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अ बस नीड्स 27 लीटर ऑफ डीजल, यानी एक बस के लिए 27 लीटर ऑफ डीजल चाहिए, रनिंग 324 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। वो 27 लीटर डाल करके वो 324 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। हाउ मेनी किलोमीटर विल इट गो इन 20 लीटर, यानी आपको कितना जाना है नहीं पता, लेकिन आपके पास 20 लीटर का क्या है, आपके पास डीजल है, तो 20 लीटर के डीजल में वो कितना चलेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब क्या होता है, जितना तेल डालोगे उतना ज्यादा चलेगा, मतलब जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको इनपुट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको इनपुट मिलेगा। जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, और जब एक चीज घटती है तो दूसरी चीज भी घटती है, और ऐसा आपको रिलेशन देखने को मिलता है, तो ऐसी चीजों को बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, A1/B1 इज इक्वल्स टू A2/B2। तो A1 मान लो आप डीजल को ले रहे हो, ठीक है, तो 27 हमने डीजल की उसमें ले लिया, और B हम लेके चल रहे हैं कि कितना किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे 324 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे A2 आपको दिया है कितना है, 20 लीटर। अब आपको बताना है कितना किलोमीटर चलेगा, तो मान लेते हैं x किलोमीटर चलेगा, यानी B2 को हमने x ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा, तो x इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 20 × 324 ओवर 27। आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3 का टेबल हम यूज कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, फिर 2 में जाएगा नहीं तो 0 आएगा, फिर 24 में लेंगे तो 3 8 जा 24, और यहाँ पे 3 9 जा 27। अब इसको आप 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 1 बचा 18 हो गया, 9 2 जा 18। अब 12 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 12 2 जा 24, और लास्ट में 0 लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 240 किलोमीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15। 5 और 15 के बीच में जितने इवन नंबर है उनका आपको एवरेज निकालना है, तो इसमें कितने इवन नंबर आएंगे, 6 आएगा प्लस 8 आएगा, बिकॉज एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपको सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है और टोटल नंबर से डिवाइड करना है, तो 6 + 8, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, उसके बाद एक 14 आएगा, इसके अलावा कोई और आपके पास नहीं है। डिवाइड करेंगे आप किससे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, तो कितना आ गया आपका एवरेज, 6 8 14, 14 में 10 ऐड करेंगे 24 में पहले 2 ऐड कर दीजिए, 26 उसमें 10 ऐड कर दीजिए, 36 में 4 ऐड कीजिए, आपका कितना आएगा 40 में 10 ऐड कीजिए तो कितना आएगा 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 10 जा 50। जोड़ने का मेथड आपका अपना है, आप किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आपका वो ऐड हो जाए और कोई मिस्टेक भी ना हो। तो 10 आपका एवरेज निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन ए में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16। वी डोंट नो, लेट्स से x% ऑफ 80 is equal to 16। हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं कि इसका 80 का x% 60 होगा, तो बस अब इसको कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, x% मतलब x/100, ओके, इनटू 80 ऑफ मतलब इनटू होता है इज इक्वल टू कितना 16। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ये 100 डिवाइड में इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 80 मल्टीप्लाई में इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। 16 का टेबल आप सभी को आना चाहिए, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। आप 100 से 5 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 10, फिर लास्ट में 0 है, 0 लगा दीजिए, तो आपका x कितना निकल के आ गया 20 निकल के आ गया, यानी आपका 20% आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपने पूछा ना व्हाट परसेंट, तो आपका जो x निकला है वो परसेंट में निकला है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
A man borrowed rupees 300 at 6% per annum. At the end of 6 years, he paid back एन अमाउंट ऑफ, यानी कि आपको पहले ऐसा ही निकालना है, फिर ऐसा ही निकालने के बाद आपको 300 में वो ऐसे ही ऐड करना है, क्योंकि उसने बोला है कि जब आपने 300 रुपए दिए, आपने 6% का इंटरेस्ट रेट लिया और 6 साल के लिए दिए, तो जो दूसरा बंदा आपको पैसे वापस करेगा वो आपको आपका प्रिंसिपल तो देगा ही देगा, साथ में आपको ऐसा ही भी देगा, तो दोनों चीज मिलाकर के आपका क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो आपको अमाउंट निकालना है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, मैं इसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो पहले आप क्या निकालिए, एसआई निकालिए। ओके दोस्त, तो यहाँ पे पी कितना है आपके पास 300, आर 6 रेट ऑफ परसेंट टाइम 6 ईयर अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, राइट, दोनों 0 कैंसिल हो गए, तो 3 6 18, 18 6 कितना होता है 108। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट निकालना है आपको, पी कितना है 300 और ये कितना है 108, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 408 रुपीज आपका निकल के आएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। A train covers a distance of 200 किलोमीटर, यानी एक ट्रेन ने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। What time is taken by the train to cover this distance, यानी ट्रेन को इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यानी आपको स्पीड दी है 10 किलोमीटर पर आवर, आपको डिस्टेंस दिया है 200 किलोमीटर, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस किलोमीटर में, और टाइम आपका अगर इसके हिसाब से निकालेंगे, यानी आपका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ पे आपका टाइम आर में निकल के आएगा, और ऑप्शन भी आपके पास आर में, तो काफी आसान सा सवाल है। तो यानी डिस्टेंस कितना है आपका 200 और स्पीड कितनी है 10, तो आपका 0 से 0 कटा, तो 20 आर आपका आंसर निकल के आया। ओके, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों का कैसा रहा, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, करेक्ट, ये आपको बताना है। और इस लेक्चर को शेयर करना मत भूलना। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे टेस्ट आपको करा चुका हूँ, ये आपका 8वां टेस्ट है, तो अगर आपने पहले टेस्ट नहीं दिए तो उन टेस्ट को भी आप दे लीजिए और अपना यहाँ पे स्कोर चेक कर लीजिए। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।